तुम्हें मैथ समझ में नहीं आता या समझना नहीं चाहते? उसने अपनी पतली उंगलियों से चश्मे का फ्रेम ठीक किया और मेरी आंखों में झांक कर पूछा। मैंने झेमते हुए सिर झुका लिया। मैम, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बमुश्किल कहा। वो मुस्कुराई। कुछ सेकंड के लिए उसकी मुस्कान ने मेरी सांसें थाम ली। उसकी मुस्कान में कुछ था, न सख्ती न नरमी, बस एक रहस्यमयी अपनापन। मेरा नाम राघव है, उम्र 16 साल। मैं पढ़ाई में अच्छा था, पर पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मम्मी अकेली थी, खामोश, थकी हुई और मेरे सामने हमेशा मुस्कुराने का झूठा अभिनय करती हुई। स्कूल के बाद घर में सन्नाटा रहता था, पर अब वो सन्नाटा हर शाम 6 से 7 के बीच टूटता था, जब मेघना मैम आती थी। पहली बार जब वो आई थी, मैंने ही दरवाजा खोला था। सामने हल्के नीले सूट में खुले बालों वाली एक 26-27 साल की महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और होठों पर हल्का गुलाबी ग्लॉस। तुम ही राघव हो? जी, ठीक है, आज से हम मैथ शुरू करेंगे। उनकी आवाज में एक कशिश थी, ना जोर ना नरमी, बस एक स्थिर लय जो सीधे दिल में उतर गई। उनके आने का वक्त अब मेरे दिन का सबसे हसीन हिस्सा बन गया था। मैं टेबल ठीक करता, कुर्सी पोंछता, बाल संवारता और सबसे जरूरी बात, परफ्यूम लगाता। तुम अच्छे दिखते हो, एक दिन उन्होंने कहा। मैं चौंक गया। जी, कहने का मतलब है पढ़ाई में अच्छे दिखो, टॉप करो। उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, शायद मेरा भी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, वो थोड़ी भीगी हुई आई। सूट का पल्लू कंधे से फिसला हुआ था, बाल गीले होकर पीठ से चिपक गए थे, बारिश में फंस गई थी। छाता होता तो लाता मैंने खुद को कहते सुना। उन्होंने मुझे एक सेकंड देखा, फिर मुस्कुराई। तुम बड़े हो रहे हो राघव। मैं हर शाम उनके सामने बैठता, नोटबुक में कुछ लिखता, लेकिन मेरा ध्यान हर शब्द से ज्यादा उनके चेहरे, उंगलियों और सांसों की लय पर रहता था। वो कभी कभी मेरी गर्दन पकड़कर सिर सीधा करती, पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर उन्हें नहीं पता था मेरा ध्यान तो वही था जहां वो बैठती थी। लेकिन मैं बस एक लड़का था, अकेला लड़का। मेरी उम्र उनकी हंसी को समझने की नहीं थी, पर मेरा दिल वो सब महसूस करता था। उनका स्पर्श, उनका झुकना, उनकी आंखों की नमी। कभी कभी लगता था वो भी कुछ छिपा रही है। एक रात पढ़ाते समय उन्होंने अचानक किताब बंद कर दी और कहा, आज बस, मेरा मन नहीं है। मैंने पूछा, क्या हुआ मैम? उन्होंने लंबी सांस ली और चुप हो गई। अगले दिन उन्होंने मेरी कॉपी खोली, पर उनकी उंगलियां पन्ने पलटने के बजाय थमी रहीं। राघव। जी मैम। तुम कभी किसी से कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाए हो? मैं कुछ पल उन्हें देखता रह गया, फिर धीमे से बोला, हाँ, बहुत बार। वो मुस्कुराई, वो मुस्कान जो इस बार हल्की सी टूटी हुई सी लगी। क्या कहना चाहते हो? मैं डर गया था। ये सवाल सीधे दिल के भीतर तक उतर गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं। मैंने नजरें झुका ली। बस? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें जैसे कुछ और जानना चाहती थी। शायद मेरा दिल भी वो दिन उनके और करीब ले आया था मुझे। अब मैं उनके कपड़े, उनका परफ्यूम और उनकी आंखों में छिपा अकेलापन पढ़ना सीख गया था। वो कहती, कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ पास है, पर फिर भी कुछ अधूरा है। मैं समझ नहीं पाता था, पर महसूस जरूर करता था। एक शाम की बात है, उस दिन कुछ अजीब था। मेघना मैम जल्दी आई थी और पढ़ाई से ज्यादा चुप्पी साथ लाई थी। तुम्हें कभी प्यार हुआ है राघव? उन्होंने पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया। प्यार? मुझे? हाँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैंने खुद को संभाला, फिर बमुश्किल बोला, शायद। हाँ। किससे? वो मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में अब वो चमक नहीं थी। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा,
फिर उन्होंने मेरी ठुड्डी उठाई। सुनो, ये उम्र कुछ महसूस करने की होती है, पर समझने की नहीं। मैं चाहूं भी तो तुम्हें समझा नहीं सकती। उनकी आंखों में आंसू थे। मैम, क्या हुआ? मैंने खुद को आगे झुकते हुए पाया। उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कह ही दिया, जिसे तुम मैम कहते हो ना, वो भी कभी किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी, और किसी की अधूरी कहानी। उन्होंने बताया वो शादीशुदा थी, पर वो रिश्ता अब नाम का था। पति विदेश में थे, पर भावनाएं कब की टूट चुकी थी। मैं रोज एक नई लड़की बनकर जीती हूँ, ताकि टूटकर बिखर न जाऊं। पर जब तुम मुस्कुराते हो, कुछ पल के लिए लगता है कोई मुझे देख रहा है, वैसे जैसे मैं हूँ। मैं स्तब्ध था। मेरी मासूम भावनाओं ने अचानक एक स्त्री की टूटन को छू लिया था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं थे। बस अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से उनकी उंगलियों को थाम लिया, कांपती उंगलियों को। वो कुछ नहीं बोली, बस एक आंसू मेरी हथेली पर गिरा, गर्म, भारी और चुपचाप। बारिश की बूंदें जैसे बाहर नहीं, उनके भीतर गिर रही थी। मैं हमेशा की तरह आया था ट्यूशन के लिए, लेकिन दरवाजा खुला ही रह गया था। मैम, मैंने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। अंदर गया तो देखा वो खिड़की के पास बैठी थी, भीगी आंखों से बारिश को देखती हुई। आप ठीक हैं? मैंने धीमे से पूछा। वो चौंकी नहीं, बस बोली, कभी कभी दिल चाहता है कोई कुछ ना कहे, बस साथ बैठे। मैं चुपचाप वहीं फर्श पर बैठ गया, उनकी कुर्सी के पास। मौन चल रहा था और दिल धड़क रहा था। वो अचानक बोली, राघव, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को देखकर अक्सर सोचती हूँ, काश मैं भी उतनी ही निर्दोष होती। मैंने हैरानी से देखा, आप तो सबसे समझदार हैं, सबसे प्यारी। प्यारी? उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखें भीग चुकी थी। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, मेरे पति ने भी नहीं, शादी के इतने सालों में भी नहीं। उनकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे बरसों से रोना रुका हुआ हो। मेरा दिल कसक उठा। आपने सब कुछ सह लिया, अकेले? मैंने पूछा। सहना नहीं था राघव, आदत बन गई थी। फिर तुम्हें देखा तो लगा कोई है जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी आंखों में कुछ और ढूंढता है, तसल्ली, अपनापन। मैं उनकी तरफ खिंचता चला गया। आप अकेली नहीं है मैम, मैं हूं ना। वो मुझे देखने लगी कुछ देर तक, फिर उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे और वो खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया। काश मैं तुमसे 10 साल छोटी होती, काश ये दुनिया हमें समझने वाली होती, काश ये एहसास किसी रिश्ते का नाम मांगता ही नहीं। मैं उनके सीने से लगा रहा, उनकी धड़कनों को सुनता रहा। वो न रोई, न हंसी, बस चुप रही, जैसे खुद से पहली बार बात कर रही हों। रात बीत गई। जब मैं जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। राघव, कल आओगे ना? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, और पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं उनके लिए सिर्फ एक छात्र नहीं, एक साया बन चुका था। उस रात के बाद हर चीज बदल गई थी। मैम अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी। पढ़ाते हुए भी उनकी आंखें जैसे कुछ और ढूंढ रही थी। और मैं हर दिन वही एक सवाल अपने अंदर दोहराता, क्या मैं उनके लिए सिर्फ एक सुकून हूँ या कुछ और? एक दोपहर वो मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, बहुत देर तक, बिना बोले। तुम्हारी उम्र में सबको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, उन्होंने कहा, और मुझे लगता है तुम मेरे बहुत करीब हो चुके हो। मैंने उनकी ओर देखा, तो क्या हम कुछ और बन सकते हैं मैम? मेरी आवाज धीमी थी, डर और उम्मीद के बीच। वो मुस्कुराईं, वो मुस्कान जो सिर्फ दर्द छिपाने के लिए होती है। राघव, मुझे डर है, डर की कहीं मैं तुम्हारा बचपन छीन ना लूं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने कह दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज है, हमेशा पाना जरूरी नहीं होता। उस दिन मैंने पहली बार उनके हाथ चूमे, और उन्होंने पहली बार खुद को अलग किया। रुक जाओ राघव,
कभी कभी किसी का बहुत अपना होना भी एक बोझ बन जाता है। अगली शाम मैं उनके घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। फ्लैट की लाइट बुझी हुई थी। फोन मिलाया, बंद। दिल धड़कने लगा। मैंने बार बार बेल दबाई, कोई जवाब नहीं। अगली सुबह पता चला मेघना मैम शहर छोड़ गई थी, बिना किसी को बताए। मकान मालिक ने कहा, बस एक चिट्ठी छोड़ी है लड़के के नाम, तुम्हारा ही नाम है शायद, राघव। उसमें लिखा था, प्रिय राघव, तुमने मुझे वो एहसास दिया जो शायद मैं उम्र भर ढूंढती रही, लेकिन हमारी राहें एक सी नहीं थी। तुम्हारा स्पर्श सच्चा था, तुम्हारी मासूमियत मेरी कमजोरी बन गई। मैं डरती हूँ खुद से, समाज से और तुमसे भी, कि कहीं तुम मेरी अधूरी दुनिया में खो न जाओ। इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम पूरी दुनिया देख सको, न कि मेरी अधूरी दुनिया में फंसे रहो। तुम्हारी सिर्फ एक अधूरी कहानी की टीचर। मैं बहुत देर तक उस चिट्ठी को देखता रहा। मेरी आंखों से कुछ नहीं बहा, क्योंकि शायद वो आंसू नहीं, एक रिश्ता बहा गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।